गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर सीए गणपत प्रजापत एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। पिछली क्लासेस में हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था कि गुडविल क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होता है, गुडविल की अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं। इस प्रकार से हमने गुडविल के बारे में डिटेल्स में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये हमारे पूरे जो टॉपिक है उसमें आने वाला है कि किस प्रकार से एडमिट होते हैं, पार्टनर्स का रिटायरमेंट कैसे होता है, डेट पे ये असेट्स का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा आता ही रहेगा। इसलिए हम आज पढ़ेंगे कि रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये क्या होता है? रीवैल्यूएशन, री का मतलब पुनः और वैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यूएशन, मूल्यांकन और असेट्स के बारे में आपको पता ही है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर असेट्स क्या होती है। असेट्स यानी किसी भी संपत्तियों का मूल्यांकन, पुनः निर्धारण करना, उसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। री का मतलब होता है पुनः और असेसमेंट मींस निर्धारण करना, निर्धारण यानी कि किसी भी लायबिलिटीज का पुनः निर्धारण करना वो आपका होता है रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स किसी भी पुनः मूल्यांकन करना। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में कहता हूं कि यदि मैंने आज कोई बिल्डिंग 10 साल पहले 10 लाख रुपए में कोई बिल्डिंग परचेज की और उसका आज मैं वैल्यूएशन करूं तो उस बिल्डिंग का वैल्यू मेरी 50 लाख रुपए है। तो 10 लाख और 50 लाख के बीच में जो डिफरेंस होगा 40 लाख रुपए, वही हमारा क्या होगा कि वही हमारा रीवैल्यूएशन करना कहलाता है। यानी कि जो 40 लाख रुपए की इंक्रीज हुई वैल्यू में वो हमारा रीवैल्यूएशन यानी कि किसी भी संपत्ति का पुनः मूल्यांकन करना। अब हम पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का क्या महत्व है। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि यदि कोई 10 सालों से कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें ए और बी दो पार्टनर हैं और उनकी कोई असेट्स और लायबिलिटीज हैं, और यदि आज सी एक नया पार्टनर एडमिट होता है, नया साझेदार प्रवेश होता है, तो पिछले जो सालों में जो प्रॉफिट हुआ और जो हानियां हुई वो नया साझेदार, यदि प्रॉफिट होता है तो नया साझेदार पुराने साझेदार नए साझेदार को देना नहीं चाहेंगे, और यदि कोई हानि होती है तो पुराना साझेदार नया साझेदार पुराने साझेदार से लेना नहीं पसंद करेगा। यदि हानि होती है तो वो क्यों पसंद करेगा, और यदि प्रॉफिट होता है तो पुराने साझेदार नए साझेदार को क्यों देंगे। इसलिए आज की डेट को जिस दिन वो एडमिट होता है, प्रवेश होता है, उस दिन असेट्स का जो भी असेट्स की लायबिलिटीज में असेट्स और लायबिलिटीज के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसका जिस दिन उसका एडमिशन होता है उस दिन कर देते हैं। उसके बाद जो भी इक्वली बांटेंगे। इसलिए हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करते हैं, ठीक है। और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स के लिए हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नाम मात्र का खाता होता है, नाम मात्र। दिस इज द नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इस अकाउंट की प्रवृत्ति अवास्तविक खाते की जैसी होती है, और नॉमिनल अकाउंट का एक रूल है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट इज क्रेडिट। इसलिए जो भी लॉस होता है इस साइड लिखोगे आप, और जो भी इनकम होती है वो बाय साइड लिखोगे। बाय साइड लिखो। ये आपका रीवैल्यूएशन का बेसिक कंसेप्ट होता है। फास्ट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नाम मात्र का खाता है, नाम मात्र, अवास्तविक
अवास्तविक प्रवृत्ति का अकाउंट है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज लायबिलिटीज इसलिए की जाती है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है, प्रवेश के समय की जाती है। असेट्स, असेट्स के मूल्य में वृद्धि, असेट्स के मूल्य में वृद्धि, वृद्धि लाभ को दर्शाती है, लाभ को दर्शाती है एवं कमी, कमी हानि को दर्शाती है। इसी प्रकार लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि हानि को दर्शाती है, हानि को दर्शाती है और लायबिलिटीज, दायित्व में कमी लाभ को दर्शाती है। ठीक है, फर्स्ट नोट डाउन। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि लाभ होने पर पुराने साझेदार नए साझेदार को देना नहीं चाहते हैं और हानि होने पर नए साझेदार लेना नहीं चाहते। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि किसी भी असेट्स और लायबिलिटीज के मूल्य में कमी और वृद्धि के लिए हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इसकी प्रगति एक अवास्तविक खाते जैसी होती है, जिसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और इसमें रूल्स हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट करो और ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट करो। ठीक है, और क्योंकि इसलिए बनाया जाता है कि किसी पार्टनर के एडमिशन पर यदि कोई नया पार्टनर होता है तो उस पर उसमें किसी प्रकार का हानि होती है तो वो लेना पसंद नहीं करता है, और यदि कोई प्रॉफिट होता है तो पुराने साझेदार उसको देना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज